लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक जरूरी बात करना चाह रहा हूँ। देखिए भाई, ऑल फॉल जो वीडियोस होती है उनको तो फौरी तौर पर लाइक मिल जाता है, लेकिन एक टीचर जब आपके लिए इतनी मेहनत करता है, आपको पता है एक सवाल हल करने में कितना टाइम लग जाता है। आपकी तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही सॉल्व होती है, एक्सरसाइज के साथ साथ आपके पूरे पूरे चैप्टर भी सॉल्व हो जाते हैं, तो टीचर को एक लाइक तक नहीं मिलता। तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। मैं ये नहीं कहता कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करना होगा या ना करना होगा वो आपकी अपनी मर्जी होगी, लेकिन वीडियो को, एक टीचर को जो आपके लिए मेहनत करता है उसकी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। अब हम एक्सरसाइज 12.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा इंटरेस्टिंग है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब वो कहता है कि आपने सैंपल स्पेस फाइंड करने हैं, किस तरीके से ट्री डायग्राम बना के और किसका 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है। 9 क्लास में आपने सिंपल तरीके से जो है सैंपल स्पेस निकालना सीखा था। अब वो कहता है कि अब आपने ट्री डायग्राम बनानी है। तो ट्री डायग्राम कैसे बनाएंगे भाई, आपने एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है जो आप लोगों ने 9 क्लास में भी पढ़ा है, 2 की पावर n। n से मुराद क्या है, जब आप पहला कॉइन टॉस करेंगे तो n की जगह आप क्या लिखेंगे 1, 2 की पावर 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे जब आप पहले कॉइन को टॉस करेंगे। तो आपने क्या करना है, दो ब्रांचेस बना देनी है। पहली ब्रांच हेड की बना देंगे, दूसरी ब्रांच आप टेल की बना देंगे। ओके, फिर अब जब आप दूसरा कॉइन टॉस करेंगे n की जगह आप क्या लिखेंगे 2, 2 की पावर 2 लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, यानी कि 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अब ये जो दो ब्रांचेस बनाई हैं इसके आगे मजीद दो दो ब्रांचेस बना देंगे। कैसे बनाएंगे, हेड के आगे दो ब्रांचेस बना दें, ये आपका हेड और ये आपका टेल। अब इस टेल के आगे भी दो ब्रांचेस बना देंगे, ये आपका हेड, ये आपका टेल। ओके, ये चार पॉसिबल आउटकम्स आपने रिप्रेजेंट कर दिए, ये दो पॉसिबल आउटकम रिप्रेजेंट कर दिए, ये आपका पहले कॉइन का, ये आपके दूसरे कॉइन का आपने जो है पॉसिबल आउटकम्स जो है ट्री डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए। जब आप तीसरे कॉइन को टॉस करेंगे तो एन की जगह आप क्या लिखेंगे 3, 2 की पावर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आपने 8 ब्रांचेस बनानी है। कैसे बनानी है, इस हेड के आगे दो ब्रांचेस बना देंगे, ये आपका हेड, ये आपका टेल। इस टेल के आगे भी दो ब्रांचेस बना देंगे, ये आपका हेड, ये आपका टेल। इस हेड के आगे भी दो ब्रांचेस बना देंगे, ये आपका हेड, ये आपका टेल। इस टेल के आगे भी दो ब्रांचेस बना देंगे, ये आपका हेड, ये आपका टेल। अब देखें आपके पास टोटल 8 आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपने ट्री डायग्राम बना दी है टोटल जो है सैंपल स्पेस की। अब आपने जो है टोटल जो आपके आउटकम्स हो सकते हैं, अब आपने सैंपल स्पेस निकालना है। सैंपल स्पेस के लिए आपने डायग्राम की तरफ देखना है जो आपने बनाई है। ये देखो, ये आपका हेड, हेड और हेड, ये आपका पहला इवेंट है। आप लिखेंगे हेड, हेड और हेड लिख दिया। फिर आप क्या करेंगे, इसी ब्रांच को आप गौर से देखें, ये आपका हेड, हेड और ये आपका टेल। आप क्या लिखेंगे, हेड, हेड और टेल लिखेंगे। इतना आपका सॉल्व हो गया। अब आ जाएंगे नेक्स्ट वाला, ये आपका हेड, टेल और हेड। आप क्या लिखेंगे भाई, हेड, टेल और हेड। नेक्स्ट देखिए, इतना आपने सॉल्व कर लिया। अब नीचे जाना बाजी, हेड, टेल और टेल। आप क्या लिखेंगे, हेड, टेल और टेल। तो मैंने लिख दिया, इतना आपका ये सॉल्व हो गया। अब आ जाएंगे नेक्स्ट इस पॉइंट पर, ये आपका टेल, हेड और हेड। आप क्या लिखेंगे, टेल, हेड और हेड आप लिख देंगे। तो ये भी आपने जो है सॉल्व कर लिया। अब देखें टेल, हेड और टेल। आप क्या लिखेंगे, टेल, हेड और टेल लिखेंगे। तो ये आपने लिख दिया टेल, हेड और टेल। अब आ जाते हैं इस वाली ब्रांच पे, ये आपका टेल, टेल और हेड, इसको आप लिखेंगे। फिर आपका टेल, टेल और टेल, आपने लिख दिया टेल, टेल और टेल। अब देखिए कितने आउटकम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल 8 आउटकम्स को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, सैंपल स्पेस में आपने लिख दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 तो ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है कि दो ग्रुप थे, एक ग्रुप था बॉयज का जिसमें हामिद और अहमद हैं, दूसरा ग्रुप था गर्ल्स का जिसमें दो ही गर्ल्स हैं, जैनब और समिया। टीचर ने रैंडमली सिलेक्ट किए दो लोग, पहला बॉयज को सिलेक्ट किया, दूसरा गर्ल्स को सिलेक्ट किया। वो कहता है कि आपने ट्री डायग्राम बना के आपने सैंपल स्पेस निकालने हैं। तो ट्री डायग्राम कैसे बनानी है भाई, इस पॉइंट को, इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को आपने गौर से देखना है। उसने पहले किसको सिलेक्ट किया, पहले बॉय को सिलेक्ट किया। तो पहले आपने ब्रांच किसकी बनानी है, बॉयज की। बॉयज के आगे जो है आपने गर्ल्स को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, कितने बॉयज है, दो बॉयज हैं, तो आपने दो ब्रांचेस बना देनी है। पहला बॉयज हामिद है, दूसरा बॉय अहमद है। आपने पहली ब्रांच बना दी बॉयज की। तो बॉयज को पहले क्यों लिखा है, क्योंकि उसने पहले बॉय को ही सिलेक्ट किया। ठीक है, टीचर ने बॉयज को पहले सिलेक्ट किया, तो बॉयज की आपने ब्रांच बना दी। अब हर बॉयज के आगे आप दो ब्रांचेस बना देंगे क्योंकि दो ही गर्ल्स हैं, ये आपकी जैनब, ये आपकी समिया। ओके, ये आपने जैनब को भी रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपने समिया को भी रिप्रेजेंट कर दिया हामिद के आगे। अब अहमद के आगे भी दो ब्रांचेस को रिप्रेजेंट कर देंगे, जिसमें एक जैनब हो जाएगी, दूसरी समिया हो जाएगी।
तो ये आपने ट्री डायग्राम बना दी रैंडमली जो सिलेक्ट किए थे, जो ग्रुप था बॉयज, दो बॉयज का और दो गर्ल्स का। अब सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे? अब देखिए, पहला हामिद, दूसरी जैनब। ओके, पहला जो आपका आउटकम आ गया, पहला इवेंट आ गया। दूसरा इवेंट देखिए, हामिद और समिया। आपने लिख दिया सैंपल स्पेस में हामिद, जैनब, हामिद और समिया, क्योंकि पहले बॉयज ही आ रहा है इसके लिए भी। अब आ जाएंगे दूसरी ब्रांच पे, ये आपका अहमद और जैनब। पहला सैंपल स्पेस हो गया अहमद और जैनब। तो दूसरा सैंपल स्पेस देखिए, अहमद और समिया, अहमद और समिया। देखिए टोटल आपके पास सैंपल स्पेस कितने बन गए? 1 2 3 और 4। चार लोगों का ग्रुप था, तो चार ही आपके क्या बन गया? सैंपल स्पेस बन गया, और ये आपकी ट्री डायग्राम बन गई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका उसके जो इवेंट है आपको दिए गए हैं रेशियो की शक्ल में, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट जो है वो किसके इक्वल है? 17 रेशियो 15, यानी कि 70 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और 15 आपका क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। और साथ में आपको टोटल सैंपल स्पेस दे दिया गया 640। वो कहता है कि आपने पहले क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अब इसकी मदद से आपने सॉल्व करना है। अब देखिए, ना ही आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ना ही आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट है, ना ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। आप क्या करेंगे? इस रेशियो को यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट किसके इक्वल दी हुई है? 17 रेशियो 15 दी हुई है। ठीक है जी। आप क्या करेंगे? लेट कर लेंगे एक कॉमन फैक्टर, कह लो कि वो आपका के है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगी? अब देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके है? 17 के। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 17 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट किसके इक्वल हो जाएगी? 15 के। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू क्या है जी? 15 के। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है? 17 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हमारे पास क्या है जी? 15 के। अब दोनों को जमा कर लें, क्योंकि इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। के की वैल्यू हमने पहले निकालनी है। 17 प्लस 15 के करेंगे तो क्या आ जाएगा? 32 के को फाइंड करना है, तो 32 इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/32 आ जाएगी। अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकाल लेनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट भी निकाल लेंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हमारे पास क्या आ गया जी? 17 के है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हमारे पास क्या है जी? 15 के है। के की जगह आप देखो, हमारे पास जो शुरू में क्वेश्चन बनाई थी के की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। के हमारे पास क्या है जी? 1/32। तो इस के की जगह आप क्या लिखेंगे? 1/32। इस के की जगह भी आप क्या लिखेंगे? 1/32। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आ गई है? 17/32। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हमारे पास क्या आ जाएगी? 15/32 आ जाएगी। अब आ जाते हैं जी दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में कहता है कि ए के आपने इवेंट फाइंड करने हैं। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल होता है नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने अभी निकाली थी, वो क्या थी? 17/32। एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ इवेंट फाइंड करने हैं। तो सैंपल स्पेस आपको क्या दिए हुए थे? 640। तो सैंपल स्पेस की जगह आप क्या लिखेंगे? 640 फाइंड कर, और जिसको फाइंड आपने करना है 640 आप लिख देंगे। एन ऑफ ए फाइंड करना है तो 6 मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 17/32 मल्टीप्लाई बाय 640। 17 को 640 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ इवेंट क्या आ जाएंगे? 340 आ जाएंगे। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक कॉइन को 3 दफा जो है वो टॉस किया गया है, तो आपने प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? वो कहता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो आने वाले आउटकम्स हैं वो उसमें आपका 2 कंसेक्टिव टेल होने चाहिए। अब देखें, एक कॉइन को 3 दफा जो है वो टॉस किया गया है, तो आपने वही फार्मूला जो शुरू में आपको बताया था 2 की पावर n लिखेंगे। अब n की जगह आप क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा? टोटल 8 आउटकम्स आपके बनेंगे। तो आउटकम्स आपको निकालना आते हैं, आप लोगों ने 9th क्लास में भी सीखे थे। पहली दफा क्या हो सकता है? हेड हेड हो सकते हैं, 3 दफा हेड हो सकता है, 2 दफा हेड, 1 दफा टेल, 1 दफा हेड, 1 दफा टेल और 1 दफा हेड। ओके, तो ये आप लोगों ने पॉसिबल आउटकम्स बना लेने हैं, जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी बनाए थे। तो ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में 9th क्लास में सिखाया है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आप क्या लिख लेंगे? 8 लिख लेंगे। अब उसने मांगा कि हमसे कि गेटिंग 2 कंसेक्टिव टेल, यानी कि 2 इकट्ठे टेल किस में आ रहे हैं? पहले वाले में भी नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं, तीसरे वाले में भी नहीं, चौथे में भी नहीं, इसमें 3 है। ये आपके 2 कंसेक्टिव टेल हैं, ये भी आपके 2 कंसेक्टिव टेल हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या आ गए? तो आप लिखेंगे एन ऑफ ए इज इक्वल टू टेल टेल हेड 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 टेल। तो एन ऑफ ए आपके पास क्या आ गया? आपके एन ऑफ ए आप लिखेंगे इज इक्वल टू है जी 2। तो सैंपल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू
एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट आपके पास कितने हैं? 2 है और सैंपल स्पेस आपके पास क्या है? 8। 2 और 8 आ गया, 2 1 2 2 4 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी? 1/4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को आपने तवज्जो से समझना है, क्योंकि स्टेटमेंट की समझ आएगी तो सवाल हल करना आपके लिए आसान होगा। वो कहता है कि एक डाइस को रोल किया गया और साथ ही उसके एक कॉइन को टॉस किया गया। आपने क्या करना है? आपने सैंपल स्पेस निकालने हैं किसकी मदद से? पॉसिबिलिटी डायग्राम की मदद से। तो भाई स्टेटमेंट की तरफ देखें, पहले किसको लिया गया? डाइस को, फिर किसको लिया गया? कॉइन को। क्योंकि डाइस पहले है तो जब आपने पॉसिबिलिटी डायग्राम की मदद से आपने सैंपल स्पेस निकालने हैं तो पहले आप किसके आउटकम लिखेंगे? डाइस के, उसके बाद कॉइन के। तो पॉसिबिलिटी डायग्राम कैसे आप लोगों ने बनानी है, तो पार्ट 1 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपने पहले डाइस लिखना है, डाइस के आउटकम्स। डाइस के आउटकम्स क्या हो सकते हैं? टोटल 6 हो सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक। या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ये आपके टोटल जो है आउटकम्स हो जाएंगे 1 से 6 तक। फिर आपने ये हॉरिजॉन्टल लिख दिए, तो अब सॉरी ये आपने वर्टिकल लिख दिए, और हॉरिजॉन्टल आप किसके लिख देंगे? कॉइन्स के पॉसिबल आउटकम्स। वो क्या हो सकते हैं? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब आपने क्या करना है जी? पॉसिबिलिटी डायग्राम बनानी है। अब देखो पहला आउटकम क्या हो सकता है? 1 हेड 1 टेल। आप लिखेंगे 1 हेड 1 टेल। ओके जी, आपने ये पॉसिबल आउटकम्स लिख दिए। या क्या हो सकता है? 2 हेड 2 टेल। तो आप क्या लिखेंगे? 2 हेड 2 टेल। ये आपके 2 के हो गए। अब 3 पे आ जाए, 3 हेड 3 टेल। तो आप क्या लिखेंगे? 3 हेड 3 टेल। ये आप पॉसिबल जो है आउटकम्स लिख रहे हैं। अब क्या हो जाएगा? 4 हेड 4 टेल। अब देखो पहले आप किसके आउटकम्स को लिख रहे हैं? डाइस के आउटकम्स को लिख रहे हैं, उसके बाद जो है वो किसको लिखने हैं? कॉइन के, क्योंकि डाइस को पहले लिया गया था। फिर 5 हेड 5 टेल, तो 5 हेड 5 टेल। फिर 6 हेड 6 टेल, तो आप लिखेंगे 6 हेड 6 टेल। तो ये आपने पॉसिबल डायग्राम बना दी। अब इसकी मदद से आप क्या लिख लेंगे? सैंपल्स पे ये जितने भी आउटकम्स हैं टोटल कितने हैं? 12 हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर है। टोटल कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। अब देखो उसके लिए आप देखो कॉइन के कितने बन सकते हैं? पॉसिबल आउटकम 2। ओके, कॉइन के 2 बनेंगे और टोटल डाइस के कितने हो जाएंगे? 6। तो 6 2 कितने बन जाएंगे? 12। तो सैंपल स्पेस आपके पास कितने बन जाएंगे? 12 पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगे और सैंपल स्पेस आपके पास 12 आ जाएगा। अब आ जाते हैं जी दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि आपने क्या करना है? सैंपल स्पेस निकालने हैं, लेकिन ट्री डायग्राम की मदद से। तो ट्री डायग्राम बनानी है तो पहले किसको लिया गया था? डाइस को। तो सबसे पहले आप डाइस की जो टोटल आउटकम्स है ना उसकी ब्रांचेस बना देंगे। तो डाइस के टोटल आउटकम कितने हैं? 6 हैं। तो आप क्या करेंगे? 6 ब्रांचेस निकाल देंगे, या कि 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। ये आपने डाइस के टोटल आउटकम्स को ब्रांचेस में रिप्रेजेंट कर दिया। अब कॉइन के कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, हेड या टेल। तो 1 के आगे 2 ब्रांचेस बना दें, ये आपकी हेड, ये आपकी टेल। अब 2 के आगे 2 ब्रांचेस बना दें, ये आपका हेड, ये आपका टेल। अब 3 के आगे भी 2 ब्रांचेस बना दें, क्योंकि 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं, ये आपका हेड, ये आपका टेल। 4 के आगे भी, 5 के आगे भी और 6 के आगे भी बना देंगे आप 2 ब्रांचेस। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी, और 11 और 12। टोटल आउटकम कितने हो गए आपके? 12 हो गए। अब देखो आप लोगों ने कैसे जो है सैंपल स्पेस बनाना है। ये आपका 1 हेड 1 टेल। ओके, ये 2 हेड 2 टेल, 3 हेड 3 टेल, 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल, 6 हेड 6 टेल। तो आप लोगों ने इस तरीके से सैंपल स्पेस आप लोग लिख देंगे। टोटल कितने हैं जी? 12 हैं। पार्ट 1 भी सॉल्व हो गया, पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब पार्ट 3 में वो कहता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक टेल हो और एक इवन नंबर हो। तो आप लोगों ने टोटल सैंपल स्पेस की तरफ आ जाना है। अब ये देखें, ये आपका इवन नंबर और एक टेल, ये आपका इवन नंबर, ये आपका टेल, ये आपका इवन नंबर, ये आपका टेल। कितने आउटकम्स हैं? 1 2 और 3। तो आप क्या लिखेंगे? एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2t 4t 6t। कितने आउटकम्स हैं? 3 हैं। ठीक है जी, टोटल इवेंट आपके 3 आ गए। और सैंपल स्पेस कितना आपके पास? 12 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट आपके पास 3 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास 12 है। 3 1 3 3 4 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी? 1/4 आ जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है। वो कहता है कि 2 डाइस लिए हैं और दोनों डाइस किस तरह के हैं? अनबायस्ड। अनबायस्ड से मुराद है कि उसको जब आप रोल करेंगे तो उसमें किसी भी तरह की गलती का चांस नहीं होगा, यानी कि फेयरली उसके ऊपर जो मार्क लगे हुए हैं ना, बड़े प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से मार्क लगे हैं, गलती का कोई चांस नहीं है।
तो 2 डाइस लिए उनको रोल किया गया है। आपने क्या करना है, पार्ट 1 में कहता है कि सैंपल स्पेस आपने बनाना है किस तरीके से, ट्री डायग्राम की मदद से। अब देखिए जब 2 डाइस रोल किए जाएंगे ना, तो पहले डाइस का आउटकम्स क्या होगा 6, क्योंकि उसमें टोटल जो है 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग होती है, तो टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं 6, जो हमने 9th क्लास में भी सीखा हुआ है। दूसरे डाइस के भी आउटकम्स कितने होंगे 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 क्या हो जाएगा 36, यानी कि टोटल आउटकम्स आपके पास 36 आने चाहिए। आपने क्या करना है, जो पहला डाइस है ना उसको आपने बेस मान लेना है। तो पहले डाइस को बेस मान के उसकी 6 ब्रांचेस बना देगी, आपकी 1, ये आपका 2, ये आपके 3, ये आपकी चौथी ब्रांच, ये 5वीं और ये 6 ब्रांच, यानी कि टोटल जो है आप लोगों ने 6 ब्रांचेस बना देनी है। मैं इसको थोड़ा सा वादे करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। तो आपने पहली डाइस को बेस बनाकर उसकी 6 ब्रांचेस बना दी। अब उस सभी ब्रांचेस के साथ दूसरे डाइस के आपने आउटकम्स लिख देने हैं। दूसरे डाइस के आउटकम कितने होंगे 6 होंगे। तो ये देखिए ये 1 है, इसके साथ आप क्या बना देंगे ब्रांचेस, 6 ब्रांचेस बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो आपने 1 के साथ जो है दूसरे डाइस के आउटकम्स लिख दिए। अब इसी तरीके से दूसरी ब्रांच है ना उसके साथ भी दूसरे डाइस के आपने आउटकम्स लिख देने हैं, टोटल 6, ये 1 2 3 4 5 6। अब तीसरा जो है तीसरा जो आपकी ब्रांच है उसके साथ भी दूसरे डाइस के आप क्या लिख देंगे, आउटकम्स की ब्रांचेस बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से 4 5 और 6। अब आप देखेंगे आपके सामने ट्री डायग्राम बन गई। अब आपने क्या निकालना है, सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस कैसे बनेगी, देखो 1 1 पहला आउटकम्स, ये 1 2 दूसरा आउटकम्स, ये 1 3 तीसरा आउटकम, 1 4 चौथा, 1 5 1 6, ये आपके पहली ब्रांच के आउटकम। अब दूसरी ब्रांच के देखें 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है जी, ये आपकी दूसरी ब्रांच के आउटकम। तो आपने इस तरीके से सैंपल स्पेस जो है बनाकर लिख लेना है। सैंपल स्पेस आपको बनाने आते हैं, ठीक है जी। ये देखें 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, तो आपने क्या कर लेना है, सैंपल स्पेस लिख लेने हैं। अब दूसरे पार्ट में कहता है कि सैंपल स्पेस ही निकालने हैं, लेकिन आपने क्या ड्रा करना है, पॉसिबिलिटी डायग्राम ड्रा करके फिर आपने सैंपल स्पेस बनाने हैं। अब देखो 2 डाइस है ना, दोनों फेयरली हैं, यानी कि अनबाइज्ड है, उनमें किसी भी तरह की गलती के चांस नहीं है। तो पहले डाइस के आउटकम्स क्या होंगे 6, दूसरे डाइस के आउटकम्स क्या होंगे 6, टोटल कितने बन जाएंगे 36। तो आप 6/6 की वैल्यू या एक क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। तो पहले आप डाई 1 उसके आउटकम लिखेंगे वर्टिकल, 1 2 3 4 5 6। फिर दूसरे डाइस के जो है आउटकम्स आप लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 5 6। आप 6/6 का क्या बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। ये आपके 6 आउटकम्स, ये आपके 6 आउटकम्स। अब क्या करेंगे, अब आपने पेयरिंग बनानी है। डाइस 1 को आपने बेस मान लेना है और डाइस 2 के साथ क्या कर देंगे, पेयर बनाते जाएंगे। देखो 1 1 पहला पेयर ऑर्डर आपका आ जाएगा, पहला आउटकम्स आ जाएगा, 1 2 दूसरा आपका आउटकम्स आ जाएगा, 1 3 तीसरा आउटकम आ जाएगा, 1 4 आपका चौथा, फिर 1 और 5 आपका पांचवा, 1 और 6 आपका क्या आ जाएगा, 6 वाला आउटकम आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपके 6 ही रोज है, ठीक है, और 6 ही आपके क्या है जी, कॉलम बनेंगे। फिर आप दूसरे को बेस बना लेंगे, 2 को 1 के साथ बना लेंगे, 2 1 हो जाएगा, 2 को 2 के साथ करेंगे 2 2 हो जाएगा, 2 को 3 के साथ करेंगे 2 3 हो जाएगा, 2 को 4 के साथ बनाएंगे 2 4, 2 5 2 6, ओके, ये आपकी दूसरी रो बन गई। इसी तरीके से आपने बाकी भी बना लेंगे, 3 को बेस बना के, फिर 4 को बना के, 5 को बना के और 6 को बना के। देखो अगर 6 को बनाएंगे तो क्या बनेगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये आपके टोटल जो है पॉसिबिलिटी डायग्राम के सैंपल स्पेस। अब हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में कहता है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस को जब रोल किया गया है दोनों पर जो है वो सेम नंबर आ जाए। तो आपने क्या करना है, जितने भी आउटकम टोटल 36 आउटकम है ना, उनको आपने अपने सामने लिख लेना, जो हमने सैंपल स्पेस पहले भी आपने निकाले हैं। इसको मैं आसान तरीके से भी समझा देता हूँ, आप लोगों ने सैंपल स्पेस लिखने कैसे हैं शॉर्टकट तरीके से। पहले आपने लिखना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर 1 1 लिख देंगे, ओके, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर आपने 2 2 लिख देना है, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर आप 3 3, अब 2 द 6 तक करेंगे। आप देखो 1 2 3 4 5 6, फिर आप लोगों ने 6 6 लिख देंगे। तो टोटल आउटकम जो है आपके पास, जो इनके सैंपल स्पेस आपके पास कितने बन जाएंगे 36। तो आप लिखेंगे n ऑफ s इज इक्वल टू 36, यानी कि सैंपल स्पेस आपके पास 36 आ गया। अब आपने ये जो सैंपल स्पेस बनाया है ना, इसमें आपने देखना है कि किसमें जो है सेम वैल्यू है। अब देखें पहला आपके पास है 1 1, दूसरा है जी 2 2, तीसरा है जी 3 3, फिर 4 4 5 5 और 6 6। अब देखो कितने टोटल जो है आउटकम्स आ गए, इवेंट आ गए, नंबर ऑफ इवेंट 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे इवेंट हैं जिसमें जो वैल्यू जो है डाइस पर जो नंबर है वो सेम आ रहे हैं। आप लिखेंगे n ऑफ a, यानी कि इवेंट आपके पास कितने हैं जी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। ये कितने आ गए आपके पास 6 आ गए। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट आपके पास 6 है और सैंपल स्पेस आपके पास क्या है जी 36, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी 1/6। अब दूसरे पार्ट में वो कहता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उन दोनों जो डाइस के ऊपर जो नंबर आए हैं ना उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास प्राइम नंबर आ जाए। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद पर डिवाइड होते हो। अब देखिए अगर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 आपका प्राइम नंबर है, यानी कि ये आपका इवेंट में आ जाएगा। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3, 3 प्राइम नंबर है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, आपका आउटकम्स में आ जाएगा, इवेंट में आ जाएगा। 1 को 4 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये आपका शामिल नहीं है। 1 को 5 के साथ करेंगे तो ये भी आपका शामिल है। 1 को 6 के साथ करेंगे तो 6 आएगा, 6 आपका इवन नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, ये भी आपका किस में आ जाएगा, इवेंट में आ जाएगा। तो आप लोगों ने टोटल जो है इवेंट क्या निकाल लेंगे, 1 2 1 3 1 5 2 1 3 1 और 5 1, ये आपके ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपका प्राइम नंबर ही आएगा। देखो 2 1 जा 2 3 1 जा 3 5 1 जा 5 2 1 जा 2 3 1 जा 3 5 1 जा 5, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपका जो है प्राइम नंबर ही आता है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो नंबर ऑफ इवेंट आपके पास कितने आ गए 6, तो सैंपल स्पेस कितना आपके पास 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, यानी कि इवेंट ओवर सैंपल स्पेस। इवेंट आपके पास 6 है, सैंपल स्पेस 36 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। अब सी वाला पार्ट है, सी वाला पार्ट में कहता है कि उनको जमा करें तो आपके पास इवन नंबर आ जाए, यानी कि जो आपने सैंपल स्पेस बनाया है ना 2 डाइस को रोल करने के बाद उनको जमा करें तो इवन नंबर आ जाए। अब देखो 1 + 1 करेंगे तो 2, ये आपका शामिल होगा इवेंट में। 2 + 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3, ये आपका इंक्लूड नहीं है। 1 + 3 करेंगे तो 4, ये भी शामिल है। 1 + 4 करेंगे, 1 + 3 करेंगे तो 4, 1 + 4 करेंगे तो 5, ये आपका शामिल नहीं है। तो आपने इसी तरीके से जो है नंबर ऑफ इवेंट निकाल लेने हैं, वो क्या है 1 1 1 3 1 5 2 2 2 4 2 6 3 1 3 3 3 5 4 2 4 4 4 6 5 1 5 3 5 5 6 2, ये मैंने निकाल कर रख लिए हैं। ये आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट हैं। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हैं जी आपके 18। ठीक है जी, नंबर ऑफ इवेंट आपके पास 18 है। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट ओवर सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट 18 है और सैंपल स्पेस आपके पास 36 है, तो 81 * 18 82 * 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी 1/2। डी वाले पार्ट में कहता है कि अगर आप जो है दोनों डाइस के जो आउटकम्स आए हैं ना उनको जमा करें तो आपके पास 13 आ जाए। तो भाई जो आपके पास सैंपल स्पेस है ना उसको अगर आप देखें तो किसी भी वैल्यू को अगर आप एंड वाली वैल्यू को देख लो, 6 + 6 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। 6 + 6 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12, 6 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। मैक्सिमम वैल्यू जमा करने से आपके पास 12 आ रही है। अब वो कहता है क्या है कि अगर उनको जमा करें तो आपके पास क्या आ जाए 13, यानी कि कोई भी ऐसा जो है इवेंट हमारे पास नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएंगे 0, सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा इवेंट ओवर सैंपल स्पेस, ओके 0/36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी आपके पास 0, किसके लिए कि सम एज 13, कि उनको जमा करने से 13 आता हो। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि 3 जो है कॉइन को जो है टॉस किया गया है, आपने क्या करना है, कुछ कंडीशन दी गई है, आप उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दें। तो सबसे पहले जब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो सैंपल स्पेस निकालते हैं। 3 कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीकाकार जो है मैंने 9 क्लास में डिटेल से समझाया है, तो सैंपल स्पेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहली दफा अगर आप कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है, तीनों में हेड आ सकता है, फिर 2 दफा हेड 1 दफा टेल, फिर 1 दफा हेड 1 दफा टेल 1 दफा हेड, ये आपने सैंपल स्पेस बना लेने। अब देखो 3 ट्वाइस है ना, तो 2 की पावर आप क्या लिख लेंगे 3, तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल हो जाएगा 8। टोटल आउटकम जो है टोटल सैंपल स्पेस आपके पास क्या हो जाएंगे, टोटल इवेंट आपके पास 8 हो जाएंगे। तो ये आपने सैंपल स्पेस 8 लिख दिए, तो एन एफ एस आप लिखेंगे 8। पहली कंडीशन वो क्या कहते हैं, ऑल टेल्स, ये कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सभी पर ऑल टेल आ जाए। तो आप ये देखें जो सैंपल स्पेस बनाया है उसमें देखें आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने इवेंट है जिसमें सभी के ऊपर टेल आया है, तो वो 1 है। तो एन ऑफ ए आप क्या लिखेंगे 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगी, इवेंट ओवर सैंपल स्पेस। इवेंट आपके पास 1 है और सैंपल स्पेस आपके पास क्या है 8 है, तो क्या आ जाएगा 1/8। अब दूसरे पार्ट में कहता है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड तो आना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो तो वो भी उसमें शामिल करना आपने। एटलीस्ट से मुराद क्या होता है कि जो कम से कम वो नंबर 1 दफा तो आना चाहिए, उससे ज्यादा दफा हो तो उसको भी आपने काउंट कर लेना है। अब देखो इसमें भी हेड मौजूद है, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में भी, चौथे वाले में भी, इसमें नहीं है हेड। चौथा इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है और इसमें भी हेड है, यानी कि टोटल जो है इवेंट आपके पास क्या आ जाएंगे
5 आ जाएंगे। तो आप आपने लिख लेना टोटल जो इवेंट उनकी उनको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करके आपने भी सेट बना लेना है। तो नंबर ऑफ इवेंट आपके पास कितने आ जाएंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो नंबर ऑफ इवेंट आपके पास 7 आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी अभी क्या हो जाएगी, इवेंट ओवर सैंपल स्पेस, तो 7/8 आपके पास। अब आ जाते हैं जी तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में कहते हैं कि एटमोस्ट टू टेल। एटमोस्ट से मुराद क्या है, वो कहता है कि कम से कम 2 टेल होने चाहिए, इससे कम वाले हों तो वो भी आपने उसमें शामिल कर लेने हैं, ठीक है। उससे ज्यादा वाले होंगे तो वो उसमें शामिल आपने नहीं करने। अगर ना भी होगा तो भी वो उसमें शामिल होगा, यानी कि कम से कम 2 टेल होने चाहिए, और अगर 2 से ज्यादा वाले हैं ना वो आपने नहीं लेने। 2 से कम एक भी हो सकता है, अगर ना भी हो तो वो भी उसमें शामिल होगा आउटकाउंट में। तो आप आ जाए जी, जो आपने सैंपल स्पेस बनाया है इसमें टेल है ही नहीं, तो क्या ये शामिल होगा? बिल्कुल शामिल होगा। एटमॉस 2 से मुराद है कि कम से कम 2 होने चाहिए, उससे कम जो है वो भी शामिल होंगे, उससे ज्यादा वाले शामिल नहीं होंगे। तो इसमें भी शामिल है, इसमें भी टेल मौजूद है, इसमें भी टेल मौजूद है, इसमें भी टेल मौजूद है। इसमें 3 टेल है, 2 नहीं है, इसमें तीनों ही टेल है, तो ये शामिल नहीं होगा। इसमें 2 टेल है, ये भी शामिल होगा। इसमें भी 2 टेल है, इसमें भी 2 टेल है। इसमें एक भी टेल नहीं है तो ये भी शामिल होगा, क्योंकि उसने बोला कि एटमोस्ट कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है। 2 से कम वाले भी हों तो वो भी चलेंगे, 2 से ज्यादा वाले नहीं चलेंगे, ठीक है। तो आपके पास आउटकम्स क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये आपके इवेंट आ गए हैं 7। तो नंबर ऑफ इवेंट आपके पास 7 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7/8 हो जाएगी। अब 4 वाले पार्ट में कहता है कि 2 हेड होने चाहिए, कम से कम एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए, कम से कम वाला तो कंसेप्ट है ही नहीं। तो 2 हेड देखें आपके पास, इसमें 3 है, ये भी इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2, और यही है, ठीक है जी। 3 आपके पास जो है इवेंट आ जाएंगे, 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ इवेंट आपके पास 3 आ गए, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/8। अब 5 वाले पार्ट में कहता है कि एट मोस्ट 2 हेड, यानी कि 2 हेड तो होने चाहिए, 2 से ज्यादा वाले नहीं आपने लेने। 2 से कम अगर ना भी होगा हेड तो वो उसमें शामिल होगा, ठीक है जी। तो अब देखें, इसमें आपके पास जो पहला ही आपके पास इवेंट आउटकम है ना, उसमें 3 हेड हैं, तो ये आपने शामिल नहीं करना। इसमें 2 है, ये भी शामिल होगा, इसमें 2 है, ये भी शामिल, इसमें 2 है, ये भी शामिल, इसमें हेड है ही नहीं, तो ये आपने शामिल करना है, क्योंकि एटमोस्ट उसने बोला है। इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक है, तो एक जो है आपका आउटकम एंटर नहीं होगा, बाकी सारे के सारे आपके इवेंट में शामिल हो जाएंगे। तो आपके इवेंट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। इवेंट आपके पास 7 हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7/8 हो जाएगी। अब 6 वाले में कहता है कि नो हेड, कि कोई हेड हो ही ना। तो जिसमें हेड नहीं है तो वो तीनों आपके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, टेल टेल वाले। तो टेल टेल वाला आपने एक आउटकम्स ले लिया, तो यानी कि इवेंट आपके पास 1 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/8 आ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की पहले आप स्टेटमेंट समझिए। वो कहता है कि आपके पास नंबर है 1 से लेकर 15 तक, आपने क्या करना है, आपको कुछ कंडीशन दी गई हैं, उसके मुताबिक आपने देखना है कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। पार्ट 1 में कहता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने नंबर पिक किया है वो ऑड नंबर है। तो पहले आप क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस में आपके पास क्या है, 1 से 15 तक नंबर है। आप क्या लिखेंगे सैंपल स्पेस में, 1 2 3 4 अप टू द 15, और ये आपने एक सेट बना लिया सैंपल स्पेस का। अब कंडीशन क्या है, ऑड नंबर। अब 1 से लेकर 15 तक ऑड नंबर कौन से वाले होते हैं आपके, 1 3 5 7 9 11 13 और 15। अब देखो ये कितने आपके पास इवेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपके पास इवेंट है। तो नंबर ऑफ इवेंट आपके पास 8 है। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इवेंट ओवर सैंपल स्पेस, जो कि 9 क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा है। इवेंट आपके पास 8 है और सैंपल स्पेस आपके पास 15 है। दूसरे पार्ट में कहता है मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 इसमें कौन से नंबर है, 5 है और 10 है और 15 है। तो आपका दूसरा इवेंट क्या हो जाएगा, 5 10 और इवेंट, इसमें कितनी वैल्यूज हैं, इवेंट आउटकम्स की 3 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसको आप बी कह लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर सैंपल स्पेस। इवेंट आपके पास 3 है, सैंपल स्पेस आपके पास 15 है, तो 3 और 15 आ जाएगा, 3 1 3 3 5 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। अब 3 वाले पार्ट में आ जाए। 3 वाले पार्ट में कहता है कि स्क्वायर ऑफ 2। स्क्वायर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 4। क्या 4 इसमें है, बिल्कुल है। तो आपका इवेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 और 4, इवेंट ओवर सैंपल स्पेस। अब वो कहता है 4 वाले में कि प्राइम नंबर देखने की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर। तो आप पहले देख लें इसमें प्राइम नंबर कितने हैं जी, 2 3 5 7 11 और 13। तो आपने डी आप लिख लें इस सेट का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, इसको आप डी कह सकते हैं, ठीक है। वो कितने हैं, 2 3 5 7 11 और 13, 1 2 3 4 5 और 6। आपके पास इवेंट कितने आ गए हैं, 6 हैं। तो आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू इवेंट ओवर
सैंपल स्पेस, यानी कि 6/15 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे पी नहीं आएगा, यहाँ पे एन आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे नंबर, यहाँ पे पी आ जाएगा, ये नंबर ऑफ इवेंट है। ओके, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या आ जाएगी, 2/5 आ जाएगी। ओके, लास्ट वाला है जी कि 20, क्या उसमें 20 है? 20 तो है ही नहीं उसमें, तो इवेंट क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। तो जो है सैंपल स्पेस कितना आपके पास 15, 0 और 15 करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है जी, 0। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ आपको डाटा दिया गया है, कहता है उसको उसकी मदद से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इवेंट आपको दे दिया ए, उसकी वैल्यू है 7/10, ठीक है। एक इवेंट ए दे दिया 7/10, आपने क्या करना है, कहता है प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है कि उसमें ए नहीं है, नॉट ए। तो नॉट ए का फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने लिख लेना, जो गिवन है 7/10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट किसकी होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि ए में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से 1 को माइनस कर देंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट निकल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या है, 7/10 है। इसका आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे लगा लेंगे 1, 1 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। इसको आप क्रॉस करवा देंगे, 10 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 10, 1 करेगा 7 से मल्टीप्लाई तो 7, 10 माइनस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, यानी कि ए इसमें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि एक डाइस को रोल किया गया है 2 दफा, आपने क्या फाइंड करना है, कहता है कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जब उनको रोल किया जाता है तो उस पर नंबर जो है वो 4 से बड़े आने चाहिए। 4 से बड़े नंबर कौन से हैं, 5 और 6। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। तो पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे। सैंपल स्पेस के लिए आप क्या करते हैं, एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल कर लेंगे। क्योंकि 2 दफा 2 डाइस हैं, तो पहले पर आउटकम 6, दूसरे पर भी आउटकम 6, तो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 36, यानी कि सैंपल स्पेस आपके पास 36 बनेंगे। तो कैसे आपने बनाने हैं, एक सिंपल सा तरीकाकार है। पहले आप काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, उसके साथ 1 1 लिख देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर उसके साथ 2 2 लिख देंगे, ठीक है जी। फिर आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, उसके साथ 3 3 लिखते जाएंगे। इसी तरीके से आपने अप टू 6 तक जो है सैंपल स्पेस बना लेंगे। ये आपका 6/6 का सैंपल स्पेस बन जाएगा। अब हमने करना है क्या है कि ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो ग्रेटर देन 6 हो। तो वो आपके पास क्या है जी, जिनका जो वैल्यू ये पहला, ये दोनों नंबर पर, ये दोनों आपके जो है पहले डाइस पर भी दूसरे डाइस पर भी वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन 4 है। ये भी ग्रेटर देन 4 है, और देखें जी ये भी ग्रेटर देन 4 है और ये भी ग्रेटर देन 4 है। तो नंबर ऑफ इवेंट आपके पास क्या आ जाएंगे, 1 2 3 और 4। ये देखो 1 2 3 और 4, इसको आप नंबर ऑफ इवेंट में लिख लेंगे। नंबर ऑफ इवेंट आपके पास 4 है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास क्या है जी, 36। तो फार्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए आपके पास 4 है, एन ऑफ एस आपके पास 36 है। 4 1 4, 4 9 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, 1/9।